हमारी ज़िंदगी में एक और इल्म जो नहीं पाया जाता उसको कहते हैं फाइनेंशियल जीनियस। फाइनेंशियल जीनियस ये कहीं नहीं पढ़ाई जाती। हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाई जाती है जिसका ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऐसा मुमकिन है किसी ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ी हो लेकिन उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी ना हो, पर्सनल लाइफ की। अच्छा, पर्सनल लाइफ की फाइनेंसिस का मतलब ये है कि जो कुछ आप कमाते हैं आप देखते हैं कि इस वक्त में जो मैंने कमाया है इसमें से कितना बचाना है, कितना खर्चना है और कहां खर्चना है। क्या मैंने बोला जी? क्या कमाया आज के दौर में, इसमें से क्या बचाया जा सकता है, क्या खर्चना है और कहां खर्चना है। ये सवाल वो हैं, अगर इसके जवाब पता लगने लग पड़े तो पता लगता है बंदा कितना ज़हीन है और कितना बेवकूफ़। क्या बोला जी? मसलन इसी सवाल को लेते हैं और इस सवाल के जवाब में जो फजूल खर्च है उसका जवाब क्या होता है? वो कहते हैं जी जो कुछ आता है सारा खर्चा जाता है। ये निशानी है कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या फिर ऐसे हालात जा रहे हैं जहां पर बच नहीं सकते। दोनों चीज़ों, लाजमी नहीं बुरे ही हो आप, मुमकिन है ऐसे हालात जा रहे हो कि बच नहीं सकते, ठीक है, या वसाइल इतने थोड़े बच नहीं सकते। लेकिन अगर फर्ज करें आता है और सारा ही खर्चा जाता है। एक साहब मुझे मिले, डॉक्टर साहब से, शादी के फंक्शन में। उन्होंने कहा शाह साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, आप लकीली मुझे मिल गए हैं, मैंने एक सवाल करना। मैंने कहा हुक्म करें। 50s की एज थी। उनका शाह साहब मैं फाइनेंशियली बड़ा तंग हूँ। मैंने कहा जी किस तरह तंग है? उनका मैं आजकल शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार। मैंने कहा खैर। उसने कहा शाह साहब मैंने बड़ा कमाया, पैसा मेरे पे आशिक रहा, लेकिन मेरी ट्रेजेडी है मैंने सारा खा लिया, जो कुछ कमाया उसको मैं खा गया। तो ये वो कैटेगरी है कि जो कुछ आया ये सोचे बगैर कहाँ खर्चना है, कैसे खर्चना है, किस पे खर्चना है, ये सोचे बगैर खर्च दिया। ठीक है जी। वक्त एक सा नहीं रहता। इंसान है वो मखलूक है जो स्ट्रेटजी बनाती है। ये जो कहानियां बनी होती है ना, चिड़िया कल का नहीं रखती, ये कहानियों की हद तक बड़ा ठीक है। वो दरवेशों के लिए कहानी होंगी, कोई होगा दरवेश इसको फॉलो करे। एक आम दुनियादार इंसान, उसको घर चलाना है, उसको किराया देना है, उसको बिल देने हैं, उसका पेट्रोल है, उसके मसले हैं। अच्छा, अब इसी कहानी में से लिया कि पैसे आए और एक बंदे ने सारी संभाल ली। अच्छा, अब दो चीजें हो सकती हैं, दो तीन पॉसिबिलिटीज। बड़ा ही कंजूस है, ठीक है जी, और फिर वो दूसरों की तरफ देखने लग पड़ा, कंजूस है। ऐसा मुमकिन है फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि उससे जरूरत है। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि कोई नोयत ऐसी है जिसमें उसने कहा सारे सेव कर देना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। हमें ये सीखना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी इनकम में से कितना संभालना है, कितना खर्चना है और कहां खर्चना है। ये हर एक के लिए मुख्तलिफ जवाब। मेरी बात समझ गई इसमें? मसलन अगर आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरें, जिसे आप डेवलपमेंट का टाइम कहते हैं, उसमें ख्वाब ख्वाहिशें एक आम इंसान की, देखिए मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ, आम इंसान की ख्वाहिशें हसरतें होती हैं कि मैं घर बना लूँ, ठीक है जी, या मेरी सवारी अपनी होनी चाहिए। ये वो दो ख्वाहिशें जो हर एक की हैं। या बाज़ औक़ात कुछ जिम्मेदारी होती हैं आप कि मेरी बहनें छोटी हैं, मैंने ब्याना है, या मेरे वालिद साहब की इनकम अच्छी नहीं, मेरे बहन भाई अभी पढ़ रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां आप पे पड़ गई। अब याद रखिएगा कि आप वो जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद तब भी जब इनकम आ रही होगी तब भी यही सवाल होगा कि मुझे सेविंग क्या करनी है, मुझे खर्चना है तो कहाँ खर्चना है और कितना खर्चना। ये सवाल हर दौर में रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसी सवाल में आपकी जहानत छुपी हुई है, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं समझता हूँ ये किताब अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए और मैं तो बड़ा रिकमेंड करता हूँ। दुनिया की कुछ 40-50 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है जी। और वो कहता है कि फाइनेंशियल जीनियस, मसलन ये अब फाइनेंशियल जीनियस के मौजू पे आ जाते हैं तो मज़ीद इसमें बात ये ऐड होती है। वो कहता है कि हम सब के सब लायबिलिटीज़ को देखते हैं, हम एसेट्स नहीं बनाते। हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें लायबिलिटीज़ होती हैं। हमें कोई नहीं सिखाता कि एसेट्स पे भी जाना चाहिए। तो जब आप एसेट्स पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम ऐड होना शुरू हो जाती है। उसने कहा कि जब तक आप कमाने की फ़िक्र से आज़ाद नहीं हुए, इसके दो ही तरीके, कमाने की फ़िक्र से आज़ाद नहीं हुए, आप खुश नहीं हो सकते या खुशहाल नहीं हो सकते, या आपको बड़ा काम नहीं कर सकते, या आप ज़िंदगी जी नहीं सकते। अगर आप मजदूर बन गए तो मजदूर तो हर वक्त मजदूरी करता रहेगा,
उसने कहा जिसमें फाइनेंशियल जीनियस होती है वो लायबिलिटीज रखता है लेकिन वो एसेट्स बनानी शुरू कर देता है, और एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पास इतनी एसेट्स होती हैं कि वो कुछ ना भी करे तो जिंदगी गुजर सकती है। और वो आइडियल है कि आप 40 पे रिटायरमेंट ले लें। ये मेरा आइडिया आपको क्या बोला जी? अगर ये जीनियस हो, अगर ये जीनियस हो, वो आपने किताब से पढ़ के लिया है या किसी लेक्चर से लिया है या किसी ने सिखाया या आपको ऐसी कंपनी मिल गई जिसने आपको फाइनेंशियली लिटरेट किया, क्या वर्ड बोला? फाइनेंशियल लिटरेट किया, तो आप में अगर जहानत आ गई है तो एट द एज ऑफ 40 मॉडर्न दुनिया ये कह रही है कि बड़ा बेहतरीन वक्त है कि 40 पे आपको रिटायर हो जाना चाहिए, 60 पे नहीं। अच्छा होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के दफ्तर छूट गया, अब घर में बच्चे पालने हैं, सब्जी लानी है, मस्जिद का रुख करना है, एक उम्रा करना है, और वापसी पे जो कफन है वो आबे जमजम से भिगो के ले आना है और मरने की इंतजार में बैठ जाना। रिटायरमेंट ये नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है आप उस प्रेशर, जो मुआश का प्रेशर था, कमाने का, जिंदगी बेसिक जरूरतों का जो प्रेशर था, उससे आजाद हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, मर्जी से कर। ये एक आइडियल लाइफ। ये फिलॉसफी और अच्छे से समझाई है टिम फेरिस ने। किताब कौन सी है जी? टिम फेरिस की 4 और वर्क्स अ वीक। वो कहता है जिंदगी में 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए। 1 इज टाइम, 2 इज रिसोर्सेज, 3 इज एनर्जी। 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप एक म्यारी जिंदगी जी सकते। उसने कहा जिंदगी का मसला अलमिया ये है, ये 3 चीजें एक वक्त में नहीं होती हमारे पास। मैं आम जर्नल बात करना, हमारे पास जिंदगी के इब्तदाई 20, 25, 30 साल तक 2 चीजें होती, एक चीज नहीं होती। 2 चीजें क्या होती हैं? टाइम होता है, एनर्जी होती है, रिसोर्सेज नहीं होते। आप ऐसे जिसकी भी एज 30 क्रॉस कर चुकी है, अगर वो पहले पैदा होने से 30 साल की उम्र तक जरा गौर करे तो उसमें क्या थी? उसमें एनर्जी की इंतहा थी। यानी आप अगर अपने वाकयात याद करें तो आप ट्यूबवेल में ठंडे पानी से नहाए होंगे। आप वाकयात याद करें, मुझे याद आता है ज़माना तालिब इल्मी, हम कॉलेज में थे, एक टूर आ रहा था हमारा मरी में, दिसंबर का महीना, तो मरी से आ रहे थे इस्लामाबाद, तो हम क्लास के 5 लड़के बस की छत पे बैठ गए, भाई बर्फ पड़ी और हम लोग होठ नीले हुए हुए इस्लामाबाद पहुंच गए। आज सोचा भी नहीं जा सकता, बॉडी में उतनी सकत नहीं है, एनर्जी इतनी थी, पैदल इतना चले, यकीन नहीं आता कितने कितने किलोमीटर, एनर्जी इतनी थी, टाइम भी बड़ा था। टाइम इतना था, अंदाजा लगाए मैट्रिक के पेपर देने के बाद आप सब याद करें, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था यानी इतना दूर लग रहा था। आज 3 महीने ये कोविड शुरू हुआ था, 1.25 साल गुजर गया, हमें पता नहीं लगा। अगर गौर करें, हमने पाबंदियां लगी हैं, घरों में कैद रहे हैं, क्या क्या हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं लगा। टाइम कितना तेजी से गुजरता जा रहा है। 2020 खत्म हो गया, 2020 का तस्करा कब से हो रहा था? 2020 आ रहा है, 2020 लग पता गया है, और 21 का जून 8। सोचें जरा, अब क्या अगला साल आ जाएगा। टाइम कितना तेजी से गुजरा है। टाइम शुरू में तेजी से नहीं गुजरता। क्या बोला मैंने? शुरू की जिंदगी में टाइम तेजी से नहीं गुजरता। नहीं समझ आई जी? और आपके पास टाइम बेशुमार होता है, एनर्जी बेशुमार होती है, रिसोर्सेज कोई नहीं होता। आप सब अपनी जिंदगी की पहली सवारी याद करें जो खरीदी आपने, मेल्स याद करेंगे, मोटर बाइक, मिलते जुलते। अब देखें कोई गोल्डन स्पून, बस ये थ्योरीज हैं, बातें बनी हुई हैं, लेकिन कोई गोल्डन स्पून वाला उस पर थ्योरी नहीं लगेगी, उसके लिए एक नई डिस्कशन होगी। तो दूसरा जो अगला टाइम शुरू होता है 25-30 से लेकर आगे अगले 25-30 साल। अच्छा, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती। आप क्योंकि ग्रो कर चुके होते हैं तो पैसे आ जाते हैं। यानी आप में से हर वो बंदा जो 30 क्रॉस कर चुका और कुछ करता रहे, नखट्टू नहीं है, तो पैसे हैं उसके पास। यानी पैसे, वो घर जिंदगी गुजारने के पैसे उसके पास हैं, मेहनत वो कर रहा है, आगे जाना चाहता है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास रिसोर्सेज आ गए, वक्त कोई नहीं। सका भाई मिलने आता है, आपका वक्त नहीं होता। आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, उसी मुल्क में आपका सका भाई होता है, वो कहता है मिल के जाना है, आपके पास वक्त ही नहीं है। आप अगर रियली प्रोफेशनल हैं, आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है। यानी मैंने जो आते आज तकरीर शुरू की और मैंने कहा जी मैं किसी सूरत कोशिश करता हूँ शाम को घर चला जाऊँ, ऐसा कभी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था और मैंने महसूस किया कि मेरे घर वाले डिस्टर्ब होने लग पड़े। फिर मैंने अपने आप को रिन्यू किया, ना कहनी सीखी, माजरत की कि मैं डिनर पे नहीं आ सकता, माजरत की शादी पे नहीं आ सकता, माजरत की
सॉरी, अब ये पिछले 1.5 साल से मैंने ट्रैवल करना छोड़ दिया, लॉन्ग ट्रैवल जिसे कहते हैं। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं बहुत दूर नहीं जाता, पेरेंट्स की सेहत अच्छी नहीं है, बच्चों को टाइम देना रेगुलर शुरू किया, मेरा दिल नहीं करता मैं दूर जाऊँ। अब आज के ज़माने में क्या है जी, वक्त कम है, रिसोर्सेज है, एनर्जी है, अगला वक्त आ जाता है। अगर अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे दे, आप 55-60 क्रॉस कर जाते हैं, फिर 2 चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती। आपके पास वक्त होता है, आपके पास रिसोर्सेज भी होते, आपके गोडों में गिट्टे गोडे रह जाते हैं, आप तो जान को नहीं होती। बेटा आके कहता है अब्बू मैं वो लाया हूँ, सेब लेकर आया हूँ, कहता है बेटे मुझे मैश करके देना क्योंकि सेब को आप बाइट नहीं उस तरह कर सकते, दांत सही नहीं रहे, आप पैदल नहीं चल सकते। आप कहते हैं यार मौसम बदल गया, स्वेटर निकाल लो, आप अक्टूबर के महीने में स्वेटर पहन के फिर रहे होते हैं, सारे कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं मुझे सर्दी लगती है वो जमाना जब आप स्वेटर के बगैर दिसंबर गुजार देते थे, वो गया। तो वो कहता है कि गुड लक ये है, बड़ी मजे की बात ये, गुड लक ये है कि ये तीनों चीजें एक वक्त में हो। जिंदगी का एक ऐसा वक्त आ जाए कि आपके पास ये तीनों चीजें एक वक्त में हो। अच्छा, अब इसके लिए बड़ी चालाकी, जहानत, समझदारी चाहिए। क्या बोला? बड़ी समझदारी चाहिए कि आप तैयार बैठे हो कि मैंने इन तीनों चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। ये 3 गेंदें हैं, इसमें से गिरती गिरती 2 पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन कमाल हो कि मैं इसको प्ले ऐसे करूं कि ये बारी बारी मेरे पास हो और ये एक वक्त में मेरे पास ही तकरीबन मेरे पास। अच्छा, ये तब हो सकता है, आइडियल ये है कि आप 40s पे इसको अचीव करें, आप रिटायरमेंट एट 40 के कॉन्सेप्ट को जानें। ठीक है जी, क्या बोला जी? सर जैसे ही आपके पास इख्तियार आता है ना, उस मूवमेंट को बादशाह होना कहते हैं, किंग। क्या बोला? सर अपनी चादर ऐसी रखें कि अपनी पांव, अपनी टांगें उतनी फैलानी पड़े और मोहताजी ना हो, इसको बादशाह कहते हैं। क्या बोला जी? और अगर आपको कशकोल लेके जगह जगह छिनका के फिरना पड़ रहा है तो उसको मोहताजी कहते हैं। पीछे बेशक आपके बैंक बैलेंस में अरबों रुपया पड़ा, अगर आप मांगते हैं, वासिफ साहब ने फरमाया जिसको मजीद की जरूरत है वो गरीब है। क्या बोला? जिसको मजीद की जरूरत है वो गरीब है। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, वो अच्छी गुजरी है, एक लाइफस्टाइल है, मेंटेन कर दिया, इस तरह करके होना चाहिए था। अब हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और क्या? अच्छा, अगर आपको अपने लालच को संभालना आ गया, ओए होए होए, आपको जी शाबाशी है क्या बोला जी? अच्छा, इसके लिए लाजिम नहीं है गाड़ी बड़ी हुई है, दफ्तर बड़ा। अगर आपने जिंदगी में किसी भी मोमेंट में लालच कंट्रोल कर लिया, आपको समझ आ गया कि जी मेरा लालच मुझे ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन ये मेरी सारी नसीहतें जो है वो जरूरत वाले को नहीं है जो अभी ग्रो कर रहा है। मिसाल है, एक बंदे की जरूरत है, उसने घर चलाना है, बहनें ब्यानी है, सिस्टम बड़े काम पड़े हुए हैं, तो मेरी उसको दरखास्त है मेहनत करे। लेकिन आइडियल ये है कि वो राइट टाइम पे एफर्ट करते करते, इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली उन्हें ये इनकरेज करता हूँ कि छोटे छोटे काम करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने 17.5 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका फ़ायदा ये मिला कि वो पढ़ाना जो आपने अपने ज़माने जवानी या बचपने में शुरू किया, वो अल्टीमेट 23 साल बाद आपको पे बैक करेगा। याद रखिएगा, जर्नी 20 ईयर्स का होता है, 2 डेकेड्स का। कोई भी सफ़र जिसको आपने 20 साल नहीं दिए, आपको अजमत नहीं दे सकता। क्या बोला जी? पर्सनल जर्नी की लाइफ 20 ईयर्स होती है, और अगर किसी के 20 ईयर्स गुजर चुके हैं और फिर भी वो कोई दुनिया के नक्शे या गूगल पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब उसने किया कुछ नहीं, उसने फिर मजदूरी की है सिर्फ। अगर उसने कुछ गैर मामूली किया, उसने 9 to 5 से आज़ाद होकर काम किया, तो लिख लीजिएगा 20 सालों में वो साबित कर देता कि मैं हूं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं अपना आप बताता है। फिर किसी भी फील्ड में वो गवैया है तो वो रिनाउंड गवैया होगा, वो तबले वाला है तो उसको दूसरे मुल्कों से कॉल आना शुरू हो जाएंगे, वो लिखता है तो उसके कलम से तहरीर बनेंगे, वो बोलता है तो उसके बोलने का फिर असर होगा, क्योंकि उसने 20 साल लगा दिए। यही मोहम्मद अली कले ने कहा कि ये मुक्का 21 साल में बना है। यही सब दुनिया के बड़े बंदों के साथ है कि ज़िंदगी में जिस हांडी को आप पका रहे हैं, ज़ात के अंदर की हांडी, उसको 20 ईयर्स मिले हो कम अज़ कम। तो फिर आप अगर 20 ईयर्स लगा के भी, अब होता क्या है, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग वो वैसे ही आज़ाद हो जाते हैं, इस परवाह से कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। ये उससे बड़ी अचीवमेंट है। एक है स्ट्रेटजी के साथ। क्या बोला जी?
जो मैंने सिखाया वो तो एक रिटायरमेंट एट 40 क्या थी, स्ट्रेटजी थी। लेकिन ये आप कहेंगे सारी ये बड़े बड़े पेंटर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, माइकल एंजेलो है, पता नहीं कौन कौन है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? या आप कहेंगे जनाब ये साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला, ऐसे जितने बड़े नाम हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर वो अपनी तख्लीक में, अपने काम में ऐसे गुम हुए कि मुआवजे की परवाह से भी आज़ाद हो गए। ये मुआवजे की परवाह से आज़ाद होना अजमत की दलील है। क्या बोला मैंने जी? मुआवजे की परवाह से आज़ाद होना अजमत की दलील है कि आप अगर काउंसलिंग क्लाइंट आपको 25,000 रुपये घंटा दे सकता है, लेकिन वही काउंसलिंग आप किसी की मुफ्त कर देते, इस विजन के साथ कि मैं एक बंदे को डेवलप कर रहा हूं, मैं एक बंदे को तैयार कर रहा हूं, ये कल को कहीं ना कहीं जिंदगी में पे बैक करेगा। ये एक बड़ा काम है। आप मुआवजे से भी आज़ाद हो, या आपका दिल इतना बड़ा हो गया कि आपने कहा यार मेरा अल्लाह राजी हो जाए, ईमान का दर्जे उस लेवल पे चले गए, आपने कहा जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरी रूह राजी हो जाती, मैं सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ, मुझे इत्मीनान कल्ब मिलता है, या मुझे खुशी होती है कि चले मैंने कुछ किया। मछली तैर के खुश है, शेर दहाड़ के खुश है, मुर्गा बांग दे के खुश है, और आपने अपनी जिंदगी का वो तैरना, वो दहाड़ना, वो बांग ढूंढ लिया जिसको करके आप खुश हैं। और अगर ढूंढ लिया तो फिर आप उस मस्ती में इंजॉय करेंगे। तो इसलिए ऐसा जिंदगी में काम मिल जाना जिसमें मुआवजे की परवाह आज़ाद होगी, मेरा ख्याल है फिर आप प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पीक है। इट्स द स्टेज वेयर यू कैन से यू आर सेल्फलेस पर्सन। तो उसका ये मतलब नहीं रोटी नहीं खानी पड़ती, 3 टाइम भूख लगती है इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसका ये मतलब नहीं रिश्ते नहीं, सब चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी है। लेकिन वो जो ऑब्सेशन है कि ज़रब देनी है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें अपने बच्चों को, आज जो मॉडर्न दुनिया आ रही है उसमें रिटायरमेंट एट 40 को पढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी बात करनी चाहिए। ये जो मैंने बातचीत की आपने कभी सुनी भी नहीं शायद होगी, रिटायरमेंट एट 40। अच्छा, इसका मतलब ये कि शायद वेले बैठ जाए, इसका मतलब है भरपूर काम करें। मैं महीने के 30 दिन काम करता हूँ, लेकिन इस परवाह से आज़ाद होकर मुझे क्या मिल रहा है? लोग लाख नीचे कमेंट देते रहे, दिहाड़ी लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। वो जो फिजिकल, मैं कहता हूँ जिसका वास्ता पड़ा है उससे पूछे, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो गवा देते हैं, ये तो पल्ले से लगा देते हैं, ठीक है जी। या मिसाल लीजिए ना, आप सबको मैं खजूरें पहुंचाना चाहता था या अपना गुड़ पहुंचाना चाहता, ये इतने प्यारे इंसान है, ये TCS करते रहे आप, क्यों? वैसे सोचे, इनको पता था कि जो मैं पहुंचा रहा हूँ, ये जिसका ये काम है, वो बंदा सेल्फलेस है। क्या ख्याल है? ये इतने चाव के साथ कल को मेरे लिए मक्खन लेकर आया हुआ था बड़े ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आ गया, मैंने कल उसको थोड़ा सा चखा, इतना कमाल का था। वो तभी ला सकता है ना, उसको पता है बंदा सेल्फलेस है। वो अगर उसे पता हो कि ये बंदा जो है ये बेच रहा है कुछ, आपको किसी दुकान का केक बड़ा ही अच्छा लगता है, आप उधर गिफ्ट नहीं लेके जाते क्योंकि उन्हें पैसे नहीं होते। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये इससे आज़ाद है, इससे मावरा है, ये नहीं, इसके लिए ये छोटा मैटर है, ये कैलकुलेशंस में नहीं पड़ा हुआ, तो आप क्या करते हैं? आप उसके लिए उल्टा कुर्बानी देते हैं। आप उस दरख्त को पानी देके खुश होते हैं जिसने दूसरों को छांव दी होती, या आप उस दरख्त को उसकी प्रोटेक्शन करते हैं जिसने दूसरों को फल दिया होता, और अल्लाह भी उसका मुहाफिज होता है जो सेल्फलेस होके कुछ कर रहा हो। तो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी कमाई जो है वो क्या है? सेल्फलेसनेस, ये अचीव करनी चाहिए। और बच्चों को हमें ये फाइनेंशियल जीनियस सिखाना चाहिए। इसलिए मैंने जर्नलाइज जवाब दिया इसका, मैंने नहीं स्पेसिफिक सिचुएशन पे जाके जवाब नहीं दिया। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जी शायद वो वक्त ही नहीं ऐसा आया। मुझे वो वक्त बड़ा अच्छा लगता है कि जब बिल्कुल जेब खाली हो अल्लाह है या मैं हूँ। आप में से जो कारोबार करने वाले इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे कि कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ बहुत थोड़े हैं, आपके पास नहीं है और किसी को जरूरत है, आप उसको भी दे देते हैं, अपनी जेब खाली कर देते और ऊपर देख के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मूवमेंट है ना, कमाल मूवमेंट, इसको एंजॉय करना। लेकिन हमारा डर होता है, हम जोड़ के रखते, हम सेविंग करते हैं, ये चले गए तो मैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके पैसों में पड़ा है, बड़े गरीब, क्या बोला? कॉन्फिडेंस पैसों में। अगर आपका कॉन्फिडेंस आप मटेरियल चीज़ों में पड़ा है ना, कि आपका कॉन्फिडेंस आपके घर में पड़ा है, आपकी गाड़ी में पड़ा है, आपकी अशिया में पड़ा है, ओए होए होए होए, आपसे हमदर्दी है मेरी और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपकी उस अपनी वर्थ पे है, जिसे आप अपनी एक सेल्फ वर्थ कहते हैं, आपकी वो काबिलियत, आपके टैलेंट कमाल हो गए, एक कदम ऊपर आ गया। और अगर आपका कॉन्फिडेंस तवक्कल का दर्जा इख्तियार कर गया, आपका रब पे भरोसा, ले जनाब बारिक हो जी, आपको अल्लाह ने खैर का रास्ता दे दिया।
तो जो एक अच्छा बंदा होता है उसका कॉन्फिडेंस मटेरियल चीज़ों पे नहीं होता। काश के ये चीज़ें सिखाई जाए, काश के चीज़ें पढ़ाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका।